गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 15th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखो हमारे पास होगा क्या, इस चैप्टर में हमें कोई डाटा गिवन होगा। जैसे हमने लास्ट 10th क्लास में पढ़ा था, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, बस हमें वही सब कुछ निकालना होगा। मीन, मीडियन, मोड के तुम्हें सारे फॉर्मूले पता है कि हम मीन निकालते कैसे हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल कर दो और डिवाइडेड बाय में टोटल वो नंबर कितने थे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई की सारी जितनी भी वैल्यूज है उनका टोटल डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल जाएगा, मीन। और अगर यही मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती किसी के लिए, तब मुझे मीन निकालना होता कि अगर मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो मैं कैसे मीन निकालने का तरीका क्या है, जो सिंपल मेथड हमने किया था ना, तो उसमें क्या था, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में एन, कैपिटल एन, ये क्या था, समीशन ऑफ एफ आई। फिर मीडियन मैंने कैसे निकालना होता है, मीडियन जब जितने भी हमारे पास नंबर हैं अगर वो n की वैल्यू ओड है तो जो n प्लस 1/2th आइटम होगी वही हमारे पास मीडियन का काम करेगी। और अगर n की वैल्यू इवन है तो जो मीन होगा किसका, n/2th टर्म का और n/2 + 1th टर्म का, वही हमारे लिए क्या काम करेगा, मीडियन का। फिर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा होता साथ में तो हम कैसे करते कि हम पहले कैपिटल एन निकालते। कैपिटल एन निकलता कैसे, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबका टोटल करके। अगर वो वैल्यू ओड थी तो n + 1/2th आइटम जो होगी वही मुझे मीडियन देगी। और अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2th और n/2 + 1th टर्म का जो मीन होगा वो मुझे क्या देगा, मीडियन। और फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L + h/f इंटू में n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही गया है कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेके उस पर्टिकुलर इंटरवल तक टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आएगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, देखो, मीन डेविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम फ्रॉम द सम एवरेज। मतलब मीन डेविएशन हमें ये बताएगा कि हर एक वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी अलग है, हर एक वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी अलग है, वो मुझे क्या बताएगा, मीन डेविएशन। ठीक है, और अगर हमारे पास इंडिविजुअल टाइप की सीरीज होगी, अगर a हमारे पास मीन है तो मीन डेविएशन निकालने का तरीका क्या होगा कि हम पहले x1 में से a को माइनस करें, फिर x2 में से a को माइनस करें, फिर x3 में से a को माइनस करें। और क्वांटिटीज पॉजिटिव भी आ सकती है माइनस करने में, नेगेटिव भी आ सकती हैं, और उन सारी वैल्यूज का हम क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे। मतलब उनको हमेशा हमने पॉजिटिव बनाना है और फिर उन सबको क्या कर लेना है, ऐड, और डिवाइडेड बाय में हमने टोटल कितनी वैल्यूज ली वो आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता तो फिर समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n की सबसे पहले हम निकालेंगे वही xi माइनस a। यहाँ पे a क्या है, मीन है, और फिर उसकी सारों की f1 f2 अप टू रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई चलती जाएगी और फिर उन सबका एडिशन, फिर डिवाइडेड बाय में कैपिटल एन क्या है, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फिर हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे कि पहले तो हम मीडियन निकालें, जिसको मैंने किससे लिखा, x बार से। तरीका फॉर्मूला वही है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ xi माइनस x बार, यानी कि मीडियन। वहां पे हमने मीन लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मीडियन। फिर अगर फ्रीक्वेंसी वाला हो तो इंटू में f5 भी आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इन फॉर्मूला को हम इसके सम पे अप्लाई करते हैं। इसकी एक्सरसाइज के सम तुम अपने आप करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले हैं, इसको तुम अपने आप सोल्व करना। मैं तुम्हें इनके एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। देखो इसके मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फ्लोइंग डाटा, कि ये मुझे डाटा गिवन है, अब मुझे इनका क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ xi माइनस a/n। लेकिन अब यहाँ पर मीन a मतलब मुझे निकालना पड़ेगा, यानी कि मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालते कैसे हैं कि इन सारी वैल्यूज का टोटल कर लो डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो और इन सारी वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाय में 10। ठीक है, इन सारी वैल्यूज का टोटल कितना आया, 500 डिवाइड बाय में 10, वो मेरे पास क्या बन गया, 50।
फिर अगर मुझे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन करनी है तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख लो वैल्यूज ऑफ एक्स आई, फिर एक्स आई में से मुझे माइनस कर किसको करते जाना है? मीन को। हमारा मीन क्या आया था 50, तो 38 में से 50 को माइनस किया, माइनस का 12, 70 में से 50 को माइनस किया 20, 48 में से 50 को माइनस किया, माइनस का 2, 40 में से 50 को माइनस किया, माइनस का 10, 42 में से 50 को माइनस किया, माइनस का 8, 55 में से 50 को माइनस किया 5। इस तरीके से ये बन गई टेबल सारी। फिर मुझे इन सबका क्या लेना है? मोड। इन सबका मोड लिया तो सारी क्वांटिटीज जो नेगेटिव वाली थी वो भी क्या बन गई? पॉजिटिव। फिर इन सबका टोटल जो कि क्या आया? 84। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मीन का फॉर्मूला क्या है? इन सारी वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इन सारी वैल्यूज का टोटल क्या है? 84 डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10। 84 डिवाइड बाय 10 मेरे पास क्या बन गया? 8.4। बस यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल भी। अगला सम देखो हमारे पास क्या है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। कि दो सेक्शन है ए और बी टाइप के, और मुझे ना इनका अलग अलग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सेक्शन ए का काम अलग करेंगे हम, सेक्शन बी का अलग। सेक्शन ए का देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए मुझे, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। तो सेक्शन ए के जो नंबर्स है ना, पहले मैंने उन सबको ऐड कर दिया। 7 + 10 + 12 + 13 + 15 + 20 + 21 + 27 + 30 + 35। इन सबको ऐड किया, क्या आया? 190। और डिवाइडेड बाय में टोटल वैल्यूज कितनी थी? 10। तो वो लिख लिया मैंने। तो मीन क्या बना फॉर सेक्शन ए? वो है 19। फिर मीन मैंने निकाला फॉर सेक्शन बी, वो भी मेरे पास क्या आया? 19। वैसे ही सेम मैं उसी तरीके से निकालूंगी इन सब का टोटल 15 15 15 15, इन सारी वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, वो मेरे पास क्या थी? 10। ठीक है, फिर अब मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालती हूँ फॉर सेक्शन ए। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या कहता है कि एक्स आई में से हमें मीन को माइनस करें, यानी कि 7 में से 19 को माइनस करें, माइनस का 12, 10 में से 19 को माइनस किया, -9। इस तरीके से हमारी ये टेबल बन गई। फिर मुझे उन सबका क्या लेना? मोड। तो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होगी और इन सबका टोटल क्या बना? 76। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम सेक्शन ए क्या आएगा? इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या थी? वो आ गई हमारे पास 76 डिवाइड बाय 10 मीन्स 7.6। सेम उसी तरीके से मैंने सेक्शन बी का अलग से निकाला। इन सबका टोटल आया 34, तो 34 बाय 10 यानी कि 3.4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फ्लोइंग डाटा। कि जो हमारे पास डाटा है उसके लिए मुझे निकालना क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए एक चीज तुम्हें पता है कि जो भी हमें डाटा गिवन हो, सबसे पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये हमारे पास डाटा गिवन था, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये बन गया। ठीक है, फिर n क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी है? 10 है। मतलब n की वैल्यू क्या है? इवन। जब भी इवन आ जाए, इवन के लिए हमें करना क्या होता है? n/2 है और n/2 + 1th टर्म का मीन निकालना होता है। अब n यानी कि 10/2 10/2 का मतलब फिफ्थ और 6th टर्म का मीन। और देखो 5th और 6th टर्म कौन सी है? देखो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा था, तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th टर्म क्या है? 46 एंड 6th टर्म क्या है? 49। तो मतलब मुझे मीन किसका लेना है? 46 एंड 49 का। 46 और 49 का मैंने मीन लिया, वो मेरे पास क्या आ गया? 47.5। ठीक है, अब मुझे इसका डाटा प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एक्स आई। अब एक्स आई में से मुझे माइनस किसको करना है? मीडियन को। मीडियन को माइनस किया, 36 में से मैंने 47.5 को माइनस किया, तो क्या बन गया? माइनस का 11.5। फिर 42 में से 47.5 को माइनस किया, क्या बन गया? माइनस का 5.5। इस तरीके से ये मेरी टेबल बनी। फिर मुझे इन सबका क्या लेना है? मोड लेना है, वो ले लिया। मोड का टोटल किया, वो मेरे पास क्या बना? 70। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो गया? 70 डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 10। तो 70 डिवाइड बाय 10 मेरे पास क्या आ गया? 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम क्या है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फ्लोइंग डाटा। एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अगर अबाउट मीन निकालना है तो पहले तो मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने का तरीका क्या होता है? देखो कि सबसे पहले मैंने लिखा एक्स आई, फिर मैंने क्या लिखा? एफ आई। फिर एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई कराई, यानी कि 5 की 7 के साथ 35, 10 की 4 के साथ 40, 15 की 6 के साथ 90। इस तरीके से बन गया। फिर इन सबका मैंने एफ आई सारों का टोटल किया, वो बना 25, और एफ आई एक्स आई का टोटल किया, वो बना मेरे पास 350। ठीक है, अब मुझे मीन निकालना है। मीन क्या होता है कि जो मेरे पास ये टोटल है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ समीशन ऑफ एफ आई
तो 350 डिवाइड बाय 25 मेरे पास क्या आ गया 14 आ गया, तो मतलब इसका मीन क्या होगा 14। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है xi माइनस x बार करना पड़ता है। अब देखो xi क्या है 5 में से 14 को माइनस करूंगी क्या बन गया माइनस का 9, 10 में से 14 को माइनस करूंगी माइनस का 4, 15 में से 14 को माइनस करूंगी 1, 20 में से 14 को माइनस किया 6, 25 में से 14 को माइनस किया 11 बन गया। फिर मुझे इन सबका क्या लेना होता है मोड, तो मैंने मोड ले लिया। अब ये जो मोड करके है, अब मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी भी तो गिवन थी, तो फ्रीक्वेंसी की इन सबसे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो देखो क्या था 7 के 9 के साथ करवाई 63, फिर 4 के साथ कराई 16, 6 की 1 के साथ कराई 6, 3 की 6 के साथ कराई 18, 5 की 11 के साथ करवाई 55, और फिर मुझे इन सबका क्या करना है टोटल। इन सबका टोटल करके मेरे पास क्या बना 158। ठीक है, फिर अब मुझे क्या करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन का मैंने फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो टोटल आया था 158, उसको मुझे डिवाइड किससे करना है समेशन ऑफ fi, जो कि क्या होता है कैपिटल एन, जिसकी वैल्यू क्या थी 25, उससे मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया 6.32, और यही हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम हमें करना है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मतलब पहले मुझे मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए देखो हम करेंगे क्या, पहले मेरे पास xi गिवन है, फिर fi गिवन है। मीडियन निकालने के लिए मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं 4, फिर 4 + 7 11 हो गए, फिर 11 में 9 को ऐड करोगे 20 में 18 को ऐड करोगे 38 में 15 को ऐड करोगे 53 में 10 को ऐड करोगे 63 में 5 को ऐड करोगे 68, ये हो गया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो इसके टोटल से समीशन ऑफ fi ये टोटल से हमेशा मैच करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है और फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है, दोनों जगह 4 है। ठीक है, अब देखो अब मुझे निकालना क्या है मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का तरीका क्या है, देखो n की वैल्यू आ गई 68 क्या है इवन है, तो इवन है तो मतलब मुझे मीडियन लेना है किसका n/2 है, और n/2 + 1 है टर्म। अगर 64 का हाफ करोगे क्या आएगा 34, तो मतलब मुझे मीडियन किसका लेना है, मीडियन निकालने के लिए मुझे मीन किसका निकालना पड़ेगा 34th और 35th आइटम। देखो 34th और 35th आइटम तो सिर्फ 38 वाला कंटेन कर सकते हैं, तो 38 वाली लाइन में हम चल जाएंगे। तो 38 वाली जो हमारी लाइन है ये वाली 38 वाली, उसमें मेरे पास xi की वैल्यू क्या है 24। ठीक है, तो 34th आइटम के लिए भी वैल्यू 24 है, 35th आइटम के लिए भी वैल्यू 24 है। तो 24 + 24 डिवाइड बाय 2, ठीक है, वो क्या बन गया 48 डिवाइड बाय 2, जिसका मतलब फिर से क्या हो गया 24। तो मीडियन इसका क्या आ गया 24। अब मुझे क्या करना होता है xi में से मीडियन को माइनस करना है। अब xi क्या था 6 में से 24 को माइनस किया माइनस का 18, 12 में से 24 को माइनस किया माइनस का 12, 18 में से 24 को माइनस किया माइनस का 6, 24 - 24 0, 30 - 24 6, 36 - 24 12, 42 - 24 18, ये हो गया। फिर अब मुझे इनका क्या लेना है मोड लेना है, इन सब का मैंने मोड लिया तो ये बन गया। फिर fi की मुझे मल्टीप्लाई किससे करवानी है xi से, fi की xi माइनस मीडियन के मोड से मुझे मल्टीप्लाई करानी है। मीन्स 4 की 18 के साथ 72, फिर 7 की 12 के साथ 84, 9 की 6 के साथ 54, 18 की 0 के साथ 0, 15 की 6 के साथ 90, 10 की 12 के साथ 125 की 18 के साथ 90, ये बन गया। और फिर मैंने इनका सबका टोटल लिया, वो मेरे पास क्या आ गया 510। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या बन गया 510 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, जो कि क्या है 68। उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 7.5। ठीक है, फिर अगर मुझे मीन निकालने के लिए अगर मुझे शॉर्टकट मेथड का यूज करना है, तो शॉर्टकट मेथड तुम सबने पहले ही भी पढ़ा हुआ है 10th में कि हम कौन से फॉर्म का यूज करते हैं कि ui किसके इक्वल हो xi - a h के। और फिर मीन निकालने का तरीका क्या होता है a + h × fi ui का टोटल डिवाइडेड बाय में समेशन ऑफ fi। उस तरीके से भी हम मीन निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने हमेशा लॉन्ग मेथड का समेशन ऑफ fi xi समेशन ऑफ fi का ही यूज करना है, जरूरी नहीं है, इस शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अब देखो इस सम में हमने इसमें शॉर्टकट मेथड का यूज करके भी बताया कैसे। देखो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फ्लोइंग डाटा, कि ये जो डाटा गिवन है उसके लिए मुझे क्या निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इंटरवल बने हुए दे रखे हैं, fi की वैल्यू दे रखी है।
ठीक है। अपनी तरफ से इसमें शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने मीन को ये एज्यूम कर लिया 350, ठीक है। अगर मैंने मीन को 350 एज्यूम कर लिया और एच देखो क्या है इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा किसका चल रहा है 100 का इनके इंटरवल्स में, तो एच की वैल्यू क्या हो गई 100। तो जो भी क्लासेस हैं उसकी मिड वैल्यू 0 से 100 की मिड वैल्यू 50, 100 से 200 की मिड वैल्यू 150, इस तरीके से हमारे पास मिड वैल्यूज आ गई। फिर इनकी एफ आईज मुझे पता है जिनका टोटल क्या आ गया 50। फिर अब यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके, एक्स आई यानी कि 50 में से माइनस करना है मुझे ए को जो कि क्या है 350, तो 50 माइनस 350 माइनस का 300 डिवाइड बाय में 100 करोगे तो क्या आ गया माइनस का 3। फिर 150 माइनस 300 यानी कि माइनस 350 करोगे तो वो मेरे पास क्या बच गया माइनस का 200 डिवाइड बाय में 100 करोगे तो माइनस का 2। इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। फिर एफ आई की यू आई से मल्टीप्लाई, 4 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाए माइनस का 12, 8 की माइनस 2 से करवाए माइनस का 16। इस तरीके से ये टेबल भी बन गई। इन सबका टोटल क्या आया 4। फिर इतना हो गया मेरे पास। अब मैं निकालती हूँ क्या मीन, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन मुझे निकालना है। मीन निकालने का तरीका क्या हुआ, एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू किसके होगा ए यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय में समेशन ऑफ एफ आई। अब क्या बन गया ये 350 प्लस ए की वैल्यू 350 पुट कर दी प्लस एच की वैल्यू क्या है 100 इंटू में समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय में एन की वैल्यू क्या है 50। अब 52 इज द 100 तो क्या बन गया 350 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो 350 प्लस 8 यानी कि 358 हो गया मीन हमारे पास। अब मीन डेविएशन अबाउट मुझे मीन निकालना था, तो मतलब पहले मुझे क्या करना है एक्स आई में से मीन को माइनस करना है। एक्स आई क्या था मेरे पास 50 में से मैं मीन यानी कि जो कि 358 आया उसका माइनस किया तो माइनस का 308 आया और उसका हमने साथ के साथ ही क्या लेती गई मॉडुलस लेती गई, तो ये मैंने क्वांटिटी किसकी रख ली प्लस की। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो जैसे अब 150 में से माइनस किया मैंने 358 को क्या बना माइनस का 208, जिसका मैंने मोड़ लिया तो क्या बन गया 208, ये बन गया हमारे पास। फिर अब ये जो मेरे पास टेबल बनी है अब उसमें करना क्या है मुझे एफ आई की मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करानी है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 308 के साथ वो क्या आ गया 1232। फिर 8 की मल्टीप्लाई 208 के साथ वो क्या आ गया 1664। इस तरीके से ये हमारे पास ये वाली टेबल बन गई जिन सबका टोटल क्या बना 7896। ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन होता क्या है इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय में समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 7896 डिवाइड बाय में 50, तो रिजल्ट क्या बन गया 157.92। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसके लिए मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। वो निकालने का तरीका देखो सेम बिल्कुल वही तरीका है। तो मीन डेविएशन अगर मैं शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे, मैंने अपनी तरफ से मीन एज्यूम कर लिया वो कि क्या है 25 और एच की वैल्यू देख लो क्या है, हर जगह पर डिफरेंस कितने का है 10 का है। अब इनकी मिड वैल्यूज मैंने ली, एक्स आई मेरे पास क्या बन गया 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है। एफ आई मुझे गिवन है जिन सबका टोटल क्या है 50। अब यू आई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके। अब 5 में से माइनस करोगे ए को जो कि क्या है 25, 5 माइनस 25 वो क्या होगा मेरे पास माइनस का 20 डिवाइड बाय में 10 करोगे तो क्या बच गया माइनस का 2। फिर 15 माइनस 25 माइनस का 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या बच गया माइनस का 1। इस तरीके से यू आई बन गया। फिर एफ आई की यू आई से मल्टीप्लाई कराओ, 5 की माइनस 2 के साथ माइनस का 10, 8 की माइनस 1 के साथ माइनस का 8। इस तरीके से ये बन गया। अब एफ आई यू आई का टोटल किया मैंने वो मेरे पास क्या आया 10। अब मीन निकाल लो, मीन निकालने का तरीका क्या होता है अज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय एन। अज्यूम्ड मीन क्या है 25 प्लस में एच क्या है 10 इंटू में इन सब का टोटल क्या है 10 डिवाइडेड बाय में कैपिटल एन की वैल्यू वो क्या है मेरे पास 50। ठीक है। तो इन सब इसको कैंसिल आउट किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 टू द 10। ठीक है। तो 25 प्लस 2 क्या होगा 27। फिर अब मुझे क्या निकालना मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। अब देखो एक्स आई यानी कि 5 में से मीन को माइनस किया यानी कि 27 को माइनस किया क्या बचा माइनस का 22। फिर 15 में से माइनस 27 किया क्या बचा माइनस का 12। 25 में से 27 को माइनस किया माइनस का 2। इस तरीके से ये बन गया। फिर इन सब का मोड़ लिया तो क्वांटिटीज पॉजिटिव होगी। फिर उन सब की वैल्यूज की मल्टीप्लाई किससे करानी है एफ आई से। तो 5 की 22 से मल्टीप्लाई कराई 110, 8 की 12 से कराई 96। इस तरीके से ये टेबल बन गई और इन सब का टोटल कितना आ गया 472।
2। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है 472 डिवाइडेड बाय में टोटल वैल्यू ऑफ n, जो कि क्या हो गई 50। तो रिजल्ट क्या बन गया 9.44। ये हो गया मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मुझे मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये हमारी वो इंटरवल हो गई, फिर xi की वैल्यूज निकाल ली, फिर ये fi दे रखा है जिसका टोटल क्या है 50, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 5 एज इट इज आ गया, फिर 5 + 8 करके 13, फिर 13 + 15 करके 28, फिर 28 + 16 करके 44, फिर 44 + 6 करके 50 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद देखो n की वैल्यू क्या है 50, तो इसका हाफ किया तो 25 आ गया। अब देखो 25 को किस इंटरवल, कौन सा इंटरवल ले सकता है, सिर्फ 28 वाला ले सकता है। यानी कि मुझे इंटरवल क्या लेके चलना है, ये वाला, जिसमें l की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, और h की वैल्यू क्या है 10 है, f की वैल्यू इस इंटरवल के लिए क्या है 15, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक उससे ऊपर वाली होगी, यानी कि वो क्या होगी 30, ठीक है। ये लिख लिया हमने, L की वैल्यू 20, H की वैल्यू 10, F की वैल्यू 15, C की वैल्यू 13। अब मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करना है हमें, तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L किसके इक्वल होगा, देखो L विल बी इक्वल, सॉरी मीडियन इज इक्वल्स टू क्या आएगा L + h/f इंटू में n/2 - c, यानी कि 20 + h की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय में 15 इंटू में 25 - 13, तो वो क्या बन गया 20 + 8 क्या हो गया 28। तो मीडियन मेरे पास क्या हो गया 28। फिर अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना था, तो xi में से मैंने मीडियन को माइनस किया, 28 को मैं माइनस करती गई। देखो 5 में से 28 को माइनस किया, माइनस का 23, 15 में से 28 को माइनस किया, माइनस का 13, 25 में से 28 को माइनस किया, माइनस का 3, फिर 35 में से 28 को माइनस किया 7, 45 में से 28 को माइनस किया 17। फिर मुझे इन सबका क्या लेना है, मोड लेना है, तो मैंने मोड ले लिया। फिर fi की इसके मोड वाली क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लीकेशन करवानी है, यानी कि 5 की मल्टीप्लीकेशन 23 के साथ 115 आ गया, 8 की मल्टीप्लीकेशन 13 के साथ 104 आ गया, फिर 15 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ क्या आ गया 45। इस तरीके से हमारे पास ये बनता गया, और फिर इन सबका टोटल क्या आ गया 478 इन सबका टोटल आ गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मेरे पास मीडियन देख लो बना क्या, कि इन सब का टोटल 478 डिवाइडेड बाय में समीशन ऑफ fi, जो कि क्या था 50 था, तो 478 डिवाइडेड बाय 50 करके मेरे पास क्या बन गया 9.56, ठीक है, 9.56 बन गया। यही हमारे पास इसका क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है। ये हमने कर दिया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी। तो अब इसकी एक्सरसाइज हमने तुम्हें ये समझा चुकी हूँ, इसमें भी हमारे पास बिल्कुल हमने इसकी एक्सरसाइज में सिर्फ यही करना है, कोई नई चीज नहीं है, कैलकुलेशन है सिर्फ, और इसको सॉल्व करना, बस यही काम है आज का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसकी।